अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपी होती है एक जिंदा हकीकत, एक सबक और एक रोशनी। अब आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें रिश्ते टूटे भी, जुड़े भी, और आखिर में सिर्फ अल्लाह का इंसाफ बाकी रहा। 6 बहन भाई एक ही माँ बाप के घर में पैदा हुए। बचपन में एक साथ खेले, हंसे, रोए। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, दिलों में मोहब्बत की जगह मुकाबले और हसद ने ले ली। बल्कीस सबसे बड़ी बहन, नेक, साबिर और हमेशा शुक्र करने वाली। अल्लाह ने इसे इज्जत, सुकून और सालिहा औलाद से नवाजा था। लेकिन वही नेमतें दूसरों के दिलों में जलन बन गई। एक बहन ने दिल में कहा, बल्कीस को तो सब कुछ मिला, हमें क्यों नहीं। दूसरी ने जवाब दिया, बस अब वक्त है इसे नीचे लाने का। और यूं हसद की पहली चिंगारी भड़क उठी। पहले सिर्फ दिल में बातें थीं, फिर वो जुबान पर आने लगी। पीठ पीछे बातें, तंज और बदगुमानियां। ऐसा लगने लगा जैसे बल्कीस की खुशी इनके लिए बर्दाश्त नहीं। बल्कीस खामोश रहती, मुस्कुरा कर कहती, जो मेरा नसीब है वो अल्लाह की अता है। जो तुम्हें मिलेगा वो भी इसी के फजल से होगा। लेकिन इनके दिलों में अंधेरा बढ़ता गया। फिर एक दिन बल्कीस के घर में अजीब हालात शुरू हो गए। बच्चे बीमार रहने लगे, घर में बेसकूनी और मुसलसल नुकसान। ना डॉक्टर की दवा काम आई, ना किसी का मशवरा। आखिर एक नेक बुजुर्ग ने कहा, बेटी किसी ने तुम पर हसद और जादू किया है। बल्कीस की आंखों में लम्हा भर के लिए आंसू आ गए। फिर इसने चुपचाप कहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, और जो मेरा बुरा चाहता है अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बल्कीस ने अपने रब से रिश्ता और मजबूत कर लिया। रोज़ कुरान की तिलावत, सूरत बकरा, आयतल कुर्सी और दुआओं में आंसू। रात को जब सब सो जाते, वो मुसल्ले पर बैठकर कहती, या अल्लाह तू जानता है कौन मेरा बुरा चाहता है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। तू ही मेरा मुहाफ़िज़, तू ही मेरा इंसाफ करने वाला है। और वो इसी यकीन के साथ जीती रही। दूसरी तरफ बहनें और भाई बल्कीस के सब्र को कमज़ोरी समझने लगे। एक भाई ने कहा, अब देखते हैं कब तक खामोश रहती है। एक बहन बोली, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मगर इसकी हर बात पूरी हो जाती है। इन्हें क्या मालूम, जो अल्लाह पर यकीन रखता है इस पर कोई जादू असर नहीं करता, बल्कि उल्टा जादू करने वालों पर ही उल्ट आता है। वक्त गुजरता गया, बल्कीस का घर फिर से रोशन हो गया। बच्चे सेहतयाब, चेहरे पुरसकून और दिल में नूर। और जिन्होंने जादू किया था, इन पर खुद मुसीबतों के दरवाजे खुल गए। किसी का शोहर बीमार, किसी का रिज़्क बंद, और भाइयों के काम बर्बाद हो गए। बल्कीस ने ये सुना तो आहिस्ता कहा, मैंने हमेशा यही सोचा, जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है इसका इंजाम भी बुरा होता है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सालों बाद वक्त बदल गया। वही बहन भाई जिन्होंने हसद के बीज बोए थे, अब पछतावे के कांटों में उलझ चुके थे। चेहरे मुरझा गए, दिल बोझल हो गए, और जब दुनिया इनके हाथों से निकलने लगी, तब इन्हें याद आया वो चेहरा जो हमेशा सब्र करता था, बल्कीस का चेहरा। एक एक करके वो सब इसके दरवाजे पर आए, आंखों में नदामत, हाथों में लर्जिश। किसी ने आंसू बहाए, किसी ने माफ़ी मांगी, मगर बल्कीस सिर्फ खामोश रही। इसने सबको देखा, वो बहनें जो कभी इसकी खुशियों से जली थीं, वो भाई जो इसके खिलाफ बातें करते थे, मगर आज सबके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। बल्कीस ने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल में ठहराव।
इसने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं सारी जिंदगी किसी को माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि कुछ जख्म वक्त नहीं भर सकता। मगर मैंने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। वो बेहतर जानता है कि इसने क्या किया और वही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये कहकर बल्कीस पलट गई, ना गुस्सा ना नफरत, सिर्फ एक सुकून। वो जान चुकी थी कि असल सुकून बदला लेने में नहीं बल्कि मामला अल्लाह के सपुर्द करने में है। वक्त गुजरता गया, बल्कीस ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसने अपना दिल, अपनी मोहब्बत और अपनी दुआएं सिर्फ अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दी। इसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब होने लगे। किसी ने डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत की, किसी ने कुरान पढ़ाकर दिलों को रोशनी दी। बल्कीस के घर में अब हंसी गूंजती थी और इसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ सब्र करने वालों के हिस्से में आता है। वो अक्सर खामोशी से मुसल्ले पर बैठकर सोचती, अल्लाह ने मेरा हक मुझसे बेहतर तरीके से लौटा दिया। मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मेरे बच्चों को बरकतों से भर दिया। बल्कीस अब किसी से कुछ नहीं चाहती थी, ना माफ़ी ना तारीफ, सिर्फ अपने रब की रज़ा। वो जानती थी कि अल्लाह कभी खामोश नहीं रहता, बस इंसाफ के दिन का वक्त तय करता है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, आखिरकार वो खुद इसी में गिरता है। और जो जुल्म बर्दाश्त करके सब्र करता है, अल्लाह इसे ऐसी इज्जत देता है जो दुनिया के हर बदले से बेहतर होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो मेरी लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ हर कहानी में एक ऐसा सबक छुपा है जो ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नूरे हिदायत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।